एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं यूट्यूब पे एक नया व्लॉग पब्लिश करने जा रहा हूँ और जिसके लिए आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। काफ़ी सारा कंटेंट मेरे पास पड़ा ही रहता है तकरीबन लैपटॉप में, तो कुछ कंटेंट मेरे सामने आया तो मैंने कहा चलें ये भी इसकी एक वीडियो बना के यूट्यूब पे पब्लिश करते हैं और आप दोस्त ज़रूर लाइक करेंगे। जो मेरे साथ गए थे वो तो ज़रूर इंजॉय करेंगे क्योंकि उनकी मेमोरीज़ हैं। एंड रात से सफ़र हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि अक्सर हम जब लॉन्ग ट्रैवल पे निकलते हैं तो रात का सफ़र रखते हैं ताकि थोड़ी आँख लगे और सुबह तक हम हसीन वादियों में पहुँचे हों। इस वक्त बारिश हो रही है और फाइनली हम खुराक महल पे इस वक्त रुके थोड़ी देर के लिए और बारिश तेज़ लगी है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। और सामने राहत ब्रेकर्स होटल 1 का व्यू और रिफ्लेक्ट होके जो लाइटिंग है ना वो आप चेक करें। बारिश वाकई इस वक्त ना तेज़ लगी है। अमेजिंग व्यू है यहाँ पे। बादल की गरजने की आपको आवाज़ आ रही होगी। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ जहाँ गाड़ी खड़ी है। सामने कुछ दोस्त खड़े हैं। आई थिंक अमार भाई चिप्स खा रहे हैं। चलते हैं जी, देखते हैं भाई लोग क्या खा पी रहे हैं। बड़ी मज़े की बारिश लगी है। यार न जाने क्यों ऐसे मौसम में ना दिल करता है बंदा चाय पीता रहे, तो हमने भी सोचा चलें अब यहाँ चाय पीते हैं और इस बारिश को थोड़ा एंजॉय करते हैं। थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर आगे का सफ़र कर लेंगे। सो चाय ऑर्डर की। लो जी, चाय तो हाजिर हो गई है। दवाई है जी, दवाई। वाकई यार ये हमारे लिए दवाई का ही काम करती है। एक सिप लेने पे हमारी आंखें खुल जाती हैं, सारी थकावट दूर हो जाती है। इस वक्त जो हालत है ना वीडियो बनाने वाली कैमरा बंद कर दे। हाँ तो जनाब फाइनली हम इस वक्त मैप के पास खड़े और आइडिया लगा रहे हैं कि यार हम यहाँ पे भी गए थे, वहाँ पे भी गए थे और वहाँ पे भी गए थे। लो जी, फिर सफ़र शुरू हो गया और सुबह का टाइम था, ठंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। सो हमें एक जो मेन प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हम गाड़ी के अंदर कम ही बैठते हैं। ज़्यादातर गाड़ी के छत पे बैठना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये मालूम होते है ये भी कि बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन ये जो जुनून है ना गाड़ी के छत पे बैठने का, ये हमें काफ़ी टाइम से है। सो हम इन हसीन वादियों में से गुजरते हुए जा रहे थे। हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, आप देख सकते हैं। और ट्रैफिक कम थी रोड पे, सुबह का वक्त है इस वजह से। सो हम बहुत ही स्मूथली सफ़र कर रहे थे। फिर देखते ही देखते हम नारान काकान की हसीन वादियों में जा पहुँचे। गाड़ी रुकी है नमाज के लिए, ड्राइवर इस वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं और कुछ और दोस्त भी। सो यहाँ पे बहुत ही प्यारा वेदर है, चारों तरफ बादल आए हैं खूबसूरत पहाड़ों पे। तो हम इसकी थोड़ी सी टाइम लैप्स बनाएंगे। बहुत ही अच्छा सफ़र जा रहा है और हद से ज़्यादा खूबसूरत है। मौसम इतना ज़बरदस्त हो चुका है, हर तरफ बादल ऐसे हैं जिस तरह ना टाइम लैप्स चल रही है। हाँ तो जनाब ये खूबसूरत बादल इस वक्त बारिश बरसा के अपने घर की तरफ वापस लौट के जा रहे थे। इन्होंने जो काम करना था वो तो इन्होंने कर दिया था। मैं इसके रोडों पे पानी खड़ा कर दिया था काफ़ी सारा और हम इसमें से गुजर के जा रहे थे। ये यार एक पूरा ना सर्कल है और इस वक्त हम इस सर्कल में से गुजर रहे हैं और बगैर मुँह धोए ही सफ़र कर रहे हैं। ओ खैर है जी, अब्बा कहता है शेरा दे मुँह धोए होंदे ने। तू फिक्र ना करेगा, थोड़ा सज्जी खब्बे नजर रखेगा। हालात थोड़े माड़े चल रहे ने ते हर चीज़ ते निगरानी होनी चाहिए पुत्र तेरी। मैं क्या जी गम ना करो, कैमरे की आँख को कोई बच नहीं सकता बाजी। आफ्टर ऑल रात के 6 घंटे का सफ़र करने के बाद ज़ारा मोटरवे को नापते हुए 250 किलोमीटर का फासला तय करते हुए हम पहुंच चुके हैं जी इस जन्नत नज़ीर वादी में। वेलकम टू नारान कागान, बल्कि इसको यार उलट पढ़ना चाहिए। पहले कागान आता है, कहना चाहिए कि वेलकम टू कागान एट नारान। पहले कागान आता है, उसके बाद नारान आता है और उसके बाद हम लोगों को फिर बड़ा आराम आता है। यहाँ पे ज़्यादा लोगों के आने की वजह यही है कि यहाँ के रोड बड़े साफ़ सुथरे और खुले रोड हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 दिन में आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, जैसे कि बाबू सर टॉप, ललू सर लेक और झील सैफुल मलूक। इसके अलावा आप रिवर राफ्टिंग के भी मज़े ले सकते हैं। यार ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ 2 डेज़ के ट्रिप में।
इस वक्त हम लालू सर लेक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, बल्कि उसके पास से ही गुजरने। ये जो झील है ये इंतहाई खूबसूरत है, ब्लू कलर की झील है और लालू सर लेक के नाम से जानी जाती है। और ये 3.5 किलोमीटर के रकबे पे फैली हुई है, आई थिंक ये इतनी है। और इसका जो पानी है वो कुन्हार रिवर में जाके मिलता है। और इसकी खूबी ये है कि जब इस पे धूप पड़ती है तो इसमें ब्लू कलर का शेड आता है। इंतहाई खूबसूरत झील है। हैंड की स्क्रीन कुछ ऐसे सीन्स भी होते हैं कि आपका भाई अच्छा खासा बेइज्जत हो जाता है, बिकॉज माइक काम ना करने की वजह से, हवा का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। नजदीक करो ना यार, तुम्हें वैसे भी बैग दिखाना है। फिलहाल तो मैं बैग दिखाना, इतने दूर से नहीं है वो माइक काम करता। इधर रखो, कॉलर पे रखो, थोड़ा ऊंचा बोलो। हाँ तो जनाब आज की मजदूरी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कैमरामैन आयशा से बेइज्जत होते हुए मोहम्मद मुकद्दस को दीजिए इजाज़त। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाल कलर का एक बटन आ रहा होगा, वहाँ पे चाहे आप लात मारे या जूता मारे, बस क्लिक होना चाहिए यार। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैमरा बंद कर दे।